तैयार रहिए उसके बाद। नेक्स्ट भाई, हाँ जी, मैंने अपना नाम नहीं भेजा था, लेकिन अभी मुझे इनकी सुन के कुछ सोचा ये बोलने के लिए अगर इजाजत हो। बिल्कुल होगी इजाजत, बट थोड़ा सा पहले जिन्होंने नाम दिए हुए उनके कर लें, एंड वी विल डेफिनेटली गेट यू देयर। दिनेश भाई, देयर इज नो लिस्ट दिस टाइम। नो लिस्ट, बिना लिस्ट के चलने वाले हैं। तो मैंने भी लिखा है, दिया है आपको भी बोला, आपको भी देख लिया मैंने। हाँ, बुलाएंगे, आपको भी बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे। आइए, उसके बाद सवित्री जी। नमस्कार भाई साहब। 3-4 मिनट तक करते रहिए आप सब। दिनांक 4 फरवरी 2026 दिन बुधवार को चौपाल के संचालक प्रथम बार आदरणीय दिनेश बजाज जी। कहा गया है कि सूरज की भांति उगता है कोई कोई, जीवन में मन चाहे लक्ष्य पाता है कोई कोई। शोहरत तो बहुतों को मिल जाती है, पर दिनेश जी जैसी शोहरत पाता है कोई कोई। तो इस चौबारे में कार्यक्रम में जूम पर उपस्थित समस्त विद्वज्जन समय से उपस्थित हो इसे सफल बनाने के लिए आए। वैसे नहीं, अनुभव से महान समस्त श्रोतागणों, वक्तागणों, गायकों, गायिकाओं का ये चौपाल की छोटी सी कड़ी। आपके घर में सजते हैं गुलदस्ते और सावित्री करती है सबसे करबद्ध नमस्ते। किसी ने कहा है अंधेरे को मिटाने के लिए प्रकाश चाहिए, पर्वतों को छूने के लिए प्रयास चाहिए। सच बात तो यह है कि चौपाल में खटियों पर बैठने के लिए आप जैसे सब सीनियर्स चाहिए। जैसा कि आदरणीय बलजीत जी की भावनाओं का मैं कद्र करते हुए आज के थीम डिवोशन में धार्मिक विचारों पर, धार्मिक शब्द पर अपने विचार रखना चाहूँगी। मानव एक सामाजिक प्राणी है, बिना समाज के उसका जीवन नहीं। जन्म मृत्यु अटल सच्चाई है और ये जीवन 4 दिन की है, ये सबके जहन में अच्छी तरह से है, क्योंकि क्या पता कब जिंदगी की शाम आ जाए, क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए। हमें करने होंगे ऐसे काम कि हमारा जीवन किसी के काम आ जाए। भारत में आदिकाल से पूजा पाठ, अर्चना, व्रत, उपवास, दान, दक्षिणा सभी का विशेष महत्व रहता है और मेरा मानना है कि इन सब के बिना जीवन व्यर्थ है। व्यर्थ ही नहीं बल्कि पशु के समान है, क्योंकि खाना पीना जन्मना तो पशु भी करते हैं। हमें ईश्वर के दिए दान वृद्धि का सदुपयोग करना चाहिए। कहा गया है कि जिंदगी जब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, बेहतरीन जब होती है जब एक दूसरे लोग हमसे खुश होते हैं, और जिंदगी त्याग में जब होती है जब हम दान पुण्य करते हैं। तो आइए दान अर्थात चैरिटी अर्थात डोनेशन पर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। दान एक ऐसा कर्म है जो इस धरा पर सारे धर्म के लोग मानते हैं। विविध धर्मावलंबी अपने अपने धर्म और मत के अनुसार दान करते हैं। इसका नाम अलग अलग धर्म, जाति, भाषा में अलग अलग है, पर धर्म से साध्य अपनी अपनी सोच के अनुसार मतावलंबी के लिए एक समान होता है। इस कार्य को सनातन धर्म में दान कहते हैं, इस्लाम में जकात कहते हैं, ईसाइयों में चैरिटी कहते हैं। छंदोग्य उपनिषद अनुसार धर्म के 3 घटक हैं, त्याग, ज्ञानार्जन और दान। दान हमारे धर्म में दान की प्रथा वैदिक समय से चली आ रही है। ऋग्वेद में भी दान का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में दान 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक दान, राजसी दान और तामसिक दान। शुभ समय, तीर्थ स्थल और अभिलाषा और आकांक्षा को दिए हुए दान सात्विक कहता है। समय काल के बदलाव को देखते हुए वर्तमान में शुभ समय, तीर्थ स्थल या स्वयं के निवास स्थल पर वेदज्ञ या किसी जरूरतमंद योग्य व्यक्ति को बिना किसी अभिलाषा और आकांक्षा के दिए हुए दान को सात्विक दान कहते हैं। राजसिक दान, किसी कारण अपनी दुविधाओं को टालने के लिए, कुछ पाने की चाह में किया गया दान या नाम के लिए, दिखावे के लिए किया गया दान इस श्रेणी में आता है। असमय, अवांछित, अयोग्य को अभद्रता से दिया गया दान तामसिक दान कहलाता है। भगवत गीता के अनुसार बिना श्राद्ध यज्ञ में दी आहुति, बिना लक्ष्य के दिया दान, बिना श्राद्ध किया हुआ फलित नहीं होता। उपनिषद के अनुसार मन की गहराइयों से प्रफुल्लित हो श्रद्धावान दिए हुए दान ही कहलाते हैं। दान हर वस्तु का हो सकता है, जैसे द्रव्य, धातु, भूदान, नित्य उपयोगी चीजें, गृहस्थ जीवन में काम आने वाली चीजें, अनाज, गोदान, अन्न, क्षमा का दान, जीवन दान, कन्यादान, विद्यादान आदि। इन दोनों को अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार बड़ा आसान और सरल होता है। इसमें दान ग्रहण करने वाले को भी और उसके परिवार को सामाजिक तृप्ति मिलती है।
क्षमा का दान बड़ा कठिन होता है। आर्थिक हानि तो नहीं होती, पर इसे कुछ ही लोग दे पाते हैं। जीवन दान, इसको हर कोई नहीं दे सकता। भगवान, राजा, शासक, राष्ट्र अध्यक्ष ही दे सकते हैं। कन्यादान 2 कुलों को सम्मान का प्रतीक दान है। माता पिता हृदय के टुकड़े को अनजान के हाथ में सौंपते हैं। दोनों घरों की मान मर्यादा संजोई जाती है उस दान से। विद्या का दान सबसे महत्वपूर्ण है। इसे ग्रहण करने वाला पूरे परिवार का निर्वहन और स्वयं के साथ साथ परिवार की आत्मरक्षा का निर्माण करता है। विद्या और ज्ञान से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। जीवन में किसी को रुलाकर हवन कराने से फायदा नहीं। जीवन में किसी को रुलाकर हवन कराने से फायदा नहीं। रोज एक व्यक्ति को हंसा दिया जाए तो अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं। कर्म ही असली भाग्य है। दान पुण्य ही सर्वोच्च है। कि काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, कदम रखो ऐसे कि निशान बन जाए, और दान करो ऐसे कि आपका जीवन सफल हो जाए। आपका जीवन सफल हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, पावरफुल मैसेज, बहुत बहुत अच्छा वाह। मैसेज है। और किसी ने कहा था, बाय द वे, मैंने एक व्हाट्सएप में आया था कि अपने जीवन के खत्म होने से पहले सब कुछ दान करके जाओ। जो चीजें, पैसा तो देना, मकान देना, कारें देनी, लेकिन जो आपने सीखा हुआ है जिंदगी में ना, वो भी बांट के जाओ, लोगों को जी शेयर करके जाओ, जी ताकि लोग उससे फायदा उठा सकें। जी जो भी चीजें, जो एक्सपीरियंस आपके अच्छे रहे, जिन चीजों से आपको फायदा हुआ, वो शेयर कीजिए अपने बच्चों के साथ और सारी दुनिया के साथ शेयर जी। कीजिए। तो बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया, और करना चाहिए, सबको ये रखना चाहिए, बिकॉज वी आर ऑल गेटिंग इन द सनसेट Same. इयर्स ऑफ लाइफ। जितना जी। बांट सकते हैं बांटते जाओ। जी। मुजीब जी, आइए।